नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मणिपुर हिंसा की जांच में 53 सीबीआई अफसर करेंगे जांच। आपको बता दें कि कल की बड़ी खबर जो राजनीति से जुड़ी रही, बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं पाकिस्तान में आतंकवादी यासीन मलिक की पत्नी को प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। हम आपको आगे फिल्म गदर 2 के रिकॉर्ड के बारे में भी बताएंगे, लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज का प्रमुख इवेंट जिस पर रहेगी सबकी नजर। चलिए नजर डालते हैं क्या है वो इवेंट। सुप्रीम कोर्ट में बिहार जातिगत सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। 14 अगस्त को कोर्ट ने बिहार में चल रहे जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित करने के मामले से संसद की विशेषाधिकारी समिति आज बैठक करेगी। 10 अगस्त को संसद के मानसून सत्र के दौरान अधीर रंजन को गलत आवरण के चलते लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया था। अब कल की बड़ी खबरें वो देखिए कि जो कल की जो बड़ी खबरें थी वो क्या थी, वो भी आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में सीजी में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश के 39, छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवार तय। भाजपा ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर प्रत्याशितों का ऐलान कर दिया है। ये सभी वो सीटें हैं जहां वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी लगातार 2 बार हार रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पटना सीट से उनके भतीजे विजय बघेल को उतारा गया है। अब आपको बताते हैं कि ये खबर अहम क्यों है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली थी। हालांकि बाद में एमपी में कांग्रेस के 22 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनी। वहीं छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का सिर्फ 15 सीट पर ही जीत मिली थी। कांग्रेस ने 68 सीटें जीतकर सरकार बनाई। अब बीजेपी उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां उसको हार मिली थी, फिर कमजोर दिख रही है। अब दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान में आतंकी यासीन मलिक की पत्नी पीएम की एडवाइजर बनी। जम्मू कश्मीर के आतंकी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक को पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का सलाहकार बनाया गया है। वो अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी है, जिस पर युवाओं को आतंकवाद के लिए उकसाने का आरोप है। मुशाल मलिक के पास पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन की नागरिकता भी है। पाक में दोहरी नागरिकता वाले फुल टाइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, लेकिन एडवाइजर बनाया जा सकता है। अब ये खबर क्यों अहम है भाई, ये भी सुनिए। आतंकी यासीन की पत्नी मुशाल पाकिस्तान में बैठकर अक्सर भारत विरोधी बयान देती रहती है। पिछले दिनों आई फिल्म कश्मीर फाइल्स पर उसने कहा था कि कश्मीर पूरी तरह से पाकिस्तान का है और हम इसे लेकर रहेंगे। पाकिस्तान से वो अपने आतंकी पति की रिहाई की भी मुहिम चलाती रही है। मणिपुर हिंसा के मामले की जांच के लिए सीबीआई ने 53 अफसरों की लिस्ट तैयार की है। इनमें 29 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये अपनी तरह का पहला मोबिलाइजेशन है जिसमें इतनी बड़ी संस्था में महिला अधिकारियों को एक साथ सर्विस में तैनात किया गया है। सीबीआई ने मणिपुर हिंसा से जुड़े 7 मामलों की जांच कर रही है। इनमें महिलाओं के कथित जांच उत्पीड़न से संबंधित 2 मामले थे शामिल। अब खबर अहम क्यों है, आपको इसकी भी बताते हैं कि यह खबर अहम क्यों मानी जा रही है भाई, क्योंकि मणिपुर में कुर्की और मेतेई समुदाय के बीच 3 मई से जारी हिंसा में 160 से ज्यादा मौत हो चुकी है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मणिपुर में 6523 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 11 केस महिलाओं और बच्चों के हिंसा से जुड़े हैं। इसलिए ये खबर अहम है कि जो 11 केस महिलाओं और बच्चों के हिंसा से जुड़े हैं वो सरकार को बताए ही नहीं गए हैं। मलेशिया में प्लेन क्रैश में 10 की मौत, एयरपोर्ट के बजाय
हाईवे पर करने लगा लैंड। दरअसल मलेशिया के सेलागोर में एक प्राइवेट प्लेन 2 वाहनों से टकराकर क्रैश हो गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। प्लेन में 2 क्रू मेंबर और 6 पैसेंजर सवार थे। हादसे में सड़क से गुजर रहे 2 लोगों की भी मौत हुई है। हादसे से कुछ देर पहले प्लेन का एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। ये हाईवे पर लैंड करने लगा। उसी दौरान एक कार और एक बाइक से टकरा गया। अब ये भी खबर है क्यों है भाई, वो भी आपको बताते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक 2022 में कुल प्लेन से जुड़े 39 दुर्घटनाएं हुई। इनमें 174 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसी संस्था ने बताया कि 1982 से 2019 तक 83,000 से ज्यादा प्लेन दुर्घटनाएं हुई है और इसमें करीब 95,000 लोग घायल हुए। हालांकि संस्था ने मौतों का आंकड़ा नहीं बताया था। अब आपको बताते हैं 2023 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी गदर 2। अब तक का कलेक्शन जो 61 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। गदर 2 पठान के बाद 2023 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इस फिल्म में 238 करोड़ रुपए कमाने वाली द केरला स्टोरी को भी पीछे कर दिया है। इंडिया बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 6 दिन में गदर 2 की टोटल कमाई 261.35 करोड़ रुपए हो गई है। अब 543.5 करोड़ कमाने वाली शाहरुख खान की फिल्म पठान ही गदर 2 से आगे थी। ये खबर अहम क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। फिल्म दुनिया के एक्सपर्ट्स का मानना है कि गदर 2 पठान के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे कर सकती है। खास बात यह है कि पठान सोलो रिलीज हुई थी। इसके अलावा उसका स्क्रीन काउंट भी गदर 2 से ज्यादा था। इसके बावजूद भी अगर गदर 2 पठान के कलेक्शन के नजदीक भी पहुंचती है तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में वॉरशिप विंध्यगिरी को लॉन्च किया है। ये वॉरशिप एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स और ऑटो मेलारा नौसैनिक गन से लैस है, जो दुश्मन के जहाज या हेलीकॉप्टर पर हमला कर उसे तबाह कर सकती है। इसमें 2 डीजल इंजन लगे हैं। इसके अलावा 2 जबरदस्त इलेक्ट्रिक इंजन भी है, यानी इलेक्ट्रिक डीजल युद्धपोत है। अब ये खबर भी अहम क्यों है भाई, वो भी आपको बताते हैं। विंध्यगिरी अगर 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो इसकी रेंज 46,000 किलोमीटर रहेगी। अगर 30 से 33 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो ये 10 से 200 किलोमीटर तक जा सकता है। इसमें इमरजेंसी बचाव या हमला करने के लिए 2 बोट्स हैं। इसमें एक साथ 35 अधिकारी सहित 226 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार ने संविधान बदलने को कहा। जेडीयू बोली ये चाटुकारिता कर रही है, इसके पीछे बीजेपी आरएसएस की नफरती सोच। दूसरा, अफगानिस्तान में सभी 70 पॉलिटिक्स पार्टियां बैन। तालिबान बोला यह इस्लामिक कानून के खिलाफ है, इससे विभाजन की भावना बढ़ती है। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? खड़गे का जवाब, हमने लोकतंत्र संविधान बताकर रखा। कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया? खड़गे का जवाब, हमने लोकतंत्र संविधान बचाकर रखा, तभी मोदी प्रधानमंत्री बने। शरद बोले प्रधानमंत्री मणिपुर की महिलाओं का दर्द नहीं समझते। उन्होंने कहा है कि संसद में 3 से 4 मिनट ही इस मुद्दे पर बोले, ये इसे लेकर गंभीर नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर की महिलाओं का दर्द नहीं समझते हैं। उन्होंने संसद में भी 3 से 4 मिनट ही इस मुद्दे पर बात की, ये इसे लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार मणिपुर में हिंसा पर काबू पाने में पूरी तरह से फैले। वहाँ 2 समुदाय लड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, घरों में आग लगाई जा रही है, लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है। ये सबसे खराब स्थिति है। उन्होंने कहा कि पीएम को वहां जाना चाहिए था और लोगों का विश्वास हासिल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शरद ने ऐसा महाराष्ट्र के बीड़ में रैली को संबोधित
करते हुए कहा है। गुलाम नबी बोले, हिंदू धर्म इस्लाम से बहुत पुराना है। कश्मीर में भी 600 साल पहले कोई मुसलमान नहीं था, सभी कश्मीरी पंडित थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि हिंदू धर्म इस्लाम से कहीं ज्यादा पुराना है। हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है। केवल 10 से 20 मुसलमान मुगल सेना का हिस्सा बनाकर भारत आए थे, बाकी का धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। गुलाम नबी ने पिछले दिनों डोडा जिले के 10 दिन के दौरे पर थे। उन्होंने ये बयान 9 अगस्त को डोडा में रात्रि इलाके में एक सभा में दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलाम नबी आजाद के हिंदू धर्म पर दिए बयान का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गुलाम ने कहा कि सब हिंदू धर्म में पैदा हुए। वीडियो सामने आया है कि उसमें गुलाम नबी कह रही है कि मैंने पार्लियामेंट में बहुत चीजें कही जो अब तक यहाँ नहीं पहुंची थी। हमारे एक नेता को कहा था कुछ लोग बाहर से आए थे। मैंने कहा कोई अंदर या बाहर से नहीं आया, भारत में इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है, तो बाहर से आए होंगे 10 से 20 जो मुगलों की फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से कन्वर्ट हो गए मुसलमान। हिंदुस्तान में उसकी मिसाल हमारे कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले? सब कश्मीरी पंडित थे, सब मुसलमान बन गए, सब इसी हिंदू धर्म में पैदा हुए। पिछले साल कांग्रेस से अलग हो चुके हैं आजाद। 73 साल के गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में 50 साल तक रहने के बाद अलग होने का फैसला किया था। पिछले साल 26 सितंबर को उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी लॉन्च की थी। कांग्रेस से अलग होने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा था कि 2013 में जब राहुल गांधी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष का पद संभाला तो उन्होंने पूरे परामर्श तंत्र को ध्वस्त कर दिया था। आजाद ने यह भी बताया कि पार्टी में सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर दिया गया और अनुभवहीन चाटुकारों की एक नई मंडली ने पार्टी के मामलों को चलाना शुरू कर दिया था। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर राहुल बोले उनकी पहचान उनके कर्म पर है, नाम पर नहीं। बीजेपी ने कहा हम सभी पूर्व पीएम को सम्मान देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।